बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू ये जनाब इमरान ख़ान साहब की कौमी असम्बली के अंदर ये जो अभी ताज़ा तरीन स्पीच है, और इसके ऊपर ये जो ख्वाजा आसिफ़ साहब जिन्होंने तनकीद के निश्तर बरसाए और इनकी वीडियो और इनकी वो स्पीच का जो क्लिप है वो सोशल मीडिया के ऊपर बार बार गर्दिश कराया जा रहा है, क्योंकि वो जनाब इमरान ख़ान साहब की गैर मौजूदगी में स्पीच की गई है। ख्वाजा आसिफ़ साहब ने, इमरान ख़ान साहब जा चुके थे और उन्होंने उस स्पीच के अंदर ख़ुद को एक बहुत बड़ा तारीख़ दान और जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा एक हिस्टोरियन अरिस्टोटल ज़ाहिर करने की कोशिश की है। तो मैं उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ़ को जवाब दूंगा, आप दोस्त गौर से सुनेंगे। और दूसरा जो उनकी स्पीच थी जनाब इमरान ख़ान की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद और बेजा उसके ऊपर क्रिटिसिज़म, उसके ऊपर मैं आपको जवाब दूंगा। और एक तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, फिर ये चैनल मेरा सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ टैग करें जो वो ख्वाजा आसिफ़ की कौमी असम्बली की वो जो स्पीच है जिसमें उन्होंने जनाब इमरान ख़ान साहब के बारे में कहा कि उन्होंने हिस्ट्री को गलत बयान किया है तरोड़ मरोड़ के। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो को गौर से देखें और उन लोगों को टैग करें और ख़ुद भी समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ, और जहाँ तक मेरा इल्म है और जहाँ तक मैंने तारीख़ स्टडी की है, तो इमरान ख़ान की जितनी तारीख़ की स्टडी है, ये मैं कहता हूँ ये ख्वाजा आसिफ़ और इनके जितने भी लीडरान हैं, रहनुमा, ये अपने दूसरे जन्म में भी पैदा होके आ जाएं और ये अपना तिल का ज़ोर लगा लें जिसको कहते हैं, तो ये इमरान ख़ान की वो उस तारीख़ की स्टडी और तारीख़ की अप्रोच और वो जो इमरान ख़ान का नॉलेज है उसके मैं कहता हूँ बॉटम लाइन तक भी नहीं पहुँच सकते। तो दोस्तों, आते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। ये इमरान ख़ान साहब ने बुनियादी तौर पे तारीख़ के हवाले से दो बातें की। एक तो उन्होंने बात ये की थी, ये जो एक हमारी मुसलमानों की तारीख़ के हवाले से जो मुसलमानों की और ख़ास तौर पे ईसाइयों की ये 9वीं 10वीं सदी से लेके और आगे जब तक ये यहाँ हमारे सल्तनत उस्मानिया कायम नहीं हो गई थी उस वक्त तक ये जो क्लैशेस रहे हैं, और उसके ऊपर जो इमरान ख़ान साहब ने एक ख़िताब किया और उन्होंने बाज़ेंटाइन ये जो अम्पायर थे, ये ईसाई हुकूमत, उसके बारे में कहा। और दूसरा उन्होंने ये जो हमारे मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान के अंदर आए उनके बारे में दो बातें की। बाज़ेंटाइन अम्पायर के बारे में उन्होंने बात की कि जी जनाब उनकी जो एक अम्पायर थी या हुकूमत थी या जो सल्तनत थी ईसाइयों की, ये तुर्की के अंदर ये 6-7 साल के अंदर ये ख़त्म हो गई। अब उनका कॉन्टेक्स्ट और उनका बताने का तरीका और था, उन्होंने बड़े शॉर्ट अंदाज में बताया और उसमें जनाब आली ख्वाजा आसिफ़ ने इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि जनाब इमरान ख़ान साहब को तारीख़ का इल्म नहीं है, और उन्होंने 6 या 7 साल के अंदर ये कह दिया कि बाज़ेंटाइन अम्पायर की हुकूमत ख़त्म हो गई और इतना ही अरसे में सर्वाइव किया। और साथ मौसूफ जवाब देने लगे कि नहीं, वो बाज़ेंटाइन अम्पायर ने तो 700 साल सर्वाइव किया और 1453 में जब ये तुर्की फ़तह हुआ, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने तुर्की को फ़तह किया तो उस वक्त ख़त्म हुई। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इमरान ख़ान की जो बात वो थी कि जो ही ये बाज़ेंटाइन अम्पायर ज़ाहिर है ये 610 से यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, और इनकी ये वैसे तो हमारी जो जब से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु आए और इस्लाम की तारीख़ लिखनी शुरू हुई तो इनके 700 साल बनते हैं, मगर अगर ये इस्लाम से पहले भी जिसको कहते हैं बिफ़ोर क्राइस्ट का पीरियड शामिल कर लिया जाए तो उनकी जो हुकूमत है वो 1100 साल बाज़ेंटाइन अम्पायर्स की बनती है। तो इमरान ख़ान के कहने का मतलब ये था कि जी जूँ ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 21 साल के अंदर अपनी बादशाह संभालने के बाद फतवात का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने 7 साल के अंदर वो अपने चूँकि एक बहादुर बादशाह थे मुसलमानों के, और
वो इंतहाई लगन से और मेहनत से और रात दिन काम करने वाले थे, उनको दुनिया की कोई लालच नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने 7 साल के अंदर उस बेजेंटाइन एम्पायर जो बहुत बड़ी कुव्वत थी उसको कमज़ोर कर दिया, और फिर उसके बाद आखिर में उनका जिसको कहते हैं वो फाल हो गया, डाउनफॉल, या वो फिर फ़तह हो गया, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस इलाके को फ़तह कर लिया। और ये वो तुर्की का मतलब वो है जिसको कॉन्स्टेंटाइल ओपल कहते हैं। मतलब है ये जिसको नबी पाक सल्लम के दौर में जिसकी बिशारत दी गई थी, जिसको नबी पाक सल्लम का एक हदीस है, मैं माजरत चाहूँगा अगर मैं पूरे तरीके से बयान ना कर सकूँ, लेकिन एक उसका मफ़हूम बयान करता हूँ कि ये कुस्तुनतुनिया उसको कहते थे उस वक्त, ये कॉन्स्टेंटाइन ओपल ये जो हुकूमत थी यहाँ पे क्रिश्चियन की। तो नबी पाक सल्लम का फरमान है कि जो लश्करी उसके ऊपर हमला करेंगे और उसको फ़तह करेंगे तो उसके लश्कर के तमाम तर सिपाही, जो तमाम तर लोग शामिल होंगे, वो सारे के सारे जन्नती होंगे। ये नबी पाक सल्लम का फरमान था, और उसको फ़तह किया था सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान ने एक हिस्ट्री के अंदर से एक छोटी सी झलक दिखाई है कि मतलब 1200-1400 साल जो अंपायर बड़े मजबूत थे और इस्लाम के ज़हूर पजीर होने से भी पहले उनकी हुकूमत थी, लेकिन जो ही एक इस्लाम का एक मुजाहिद आया और जिसके रियासत मदीना से जो इंस्पायर था, उसने आके जो ही उसको चैलेंज किया तो वो उसको 7 साल के अंदर उसको कमज़ोर करके ख़त्म कर दिया। इमरान खान का कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि जनाब अली को ये जो बेजेंटाइन एम्पायर है उसकी जो हुकूमत थी या उसकी जो तारीख़ थी वो जनाब 6-7 साल थी, वो 700 साल तो ये इस्लाम के ज़हूर पज़ीर होने के बाद की है, और 350 साल इससे पहले भी है, जिसको भी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो एक तो मैं ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ख्वाजा जो आसिफ है इसने वहाँ असम्बली के अंदर एक बहुत बड़ा वो एक चैलेंज दे के कहा जनाब अली कि हमें वो क्या कहते हैं तकरीर सुना के चले गए और हिस्ट्री बता के चले गए, और साथ ये भी फरमाने लगे कि हमें ऐसी तारीख ना बताई जाए, हमें पता है। और वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनकी ये जो जितना इल्म है उन्होंने चंद एक कतरे कहीं से दे के तो इमरान खान को चैलेंज कर दिया। शुक्र करे खुदा का ये ख्वाजा आसिफ, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, मैं आपको बड़े अदब और एहतराम से कहता हूँ कि आप शुक्र करें और 2 नवाफिल पढ़ें। अगर इमरान खान असम्बली में होता और आपकी ये स्पीच सुन लेता और वो 10 मिनट की इसके जवाब में स्पीच कर लेता तो फिर आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा आपको ये हिस्ट्री के 3 अल्फाज या 3 ये जो आपने चीज़ें बयान की, इसके अलावा चौथी आपको माजरत के साथ पता नहीं है। तो लिहाजा ये आप अपने पटवारियों को और जिनको आप 30-40 साल से बेवकूफ़ बनाते आए हैं उनको तो बना सकते हैं, मगर इमरान खान के जो तरबियत याफ्ता लोग हैं या उनके साथ जो पढ़ी लिखी तबका 95% को शामिल है, वो आपकी इन बातों में आने वाला इसलिए नहीं है कि ना आपको कोई इल्म के साथ शगफ़ है, ना आपको मुसलमानों की तारीख़ के साथ शगफ़ है। और अगर आपको मुसलमानों की तारीख़ के साथ शगफ़ होता तो आप इस तरह कम अज़ कम तारीख़ को मरोड़ चरोड़ के और अपनी चौधराहट असम्बली के अंदर दिखाने के लिए ये आप इसको बिल्कुल वो ना करते। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा मैं वजाहत कर देता हूँ कि ये जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह था, ये 1440 में इसने प्लानिंग की, और इसके ऊपर ये जो जिसको बेजेंटाइन एम्पायर कहते हैं या जिसको ये कॉन्स्टेंटाइन ओपल वो कहते थे शहर को, उसके ऊपर हमला करने के, और उसको 7 साल लग गए इसको कमज़ोर करने और इस मतलब नहज पे लेके आने के। आखिरकार उनको हथियार डालने पड़े। और ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि जी उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि जो मशहूर है पूरी तारीख़ इस्लामी के अंदर, कि ये वो सुल्तान था जिसने पहाड़ों के ऊपर से अपने शिप वो गुजार के मुखालिफ सिमत से वो समंदर में डाले और उसके बाद हमला किया। क्योंकि ये जो बेजेंटाइन एम्पायर था, इन्होंने वो जो समंदर था इनके इर्द गिर्द उसको दोनों तरफ से लॉकअप किया हुआ था और इनके सख्त पहरेदार थे। और उसके बाद वो सुल्तान फ़ातिह ने बेशुमार कोशिश की कि किसी तरह हमलावर किया जाए और इनको फ़तह किया जाए, लेकिन तमाम तर रास्ते ज़मीनी और समंदरी बंद थे। लेकिन इनकी हिकमत अमली कि इन्होंने वो उस पुराने दौर के अंदर मतलब है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे ये समंदर के साथ, इन्होंने मुखालिफ सिमत से वो जो इनके शिप थे, कश्तियाँ थी, उनको घसीट कर बेशुमार जानवरों को और पितना चर्बी इकट्ठी करके और उनको मॉइस्चराइज़ करके उनको घसीट कर उनकी फ़ौज वो पहाड़ों के ऊपर से लेके आई और यकदम हमला आवर हुए। और हैरान रहेगी मुखालिफ, ये जो बेजेंटाइन एम्पायर जिसको कहते हैं, तो ये एक तारीख़ थी। और इमरान खान ने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है कि वो 7 साल के अंदर, थोड़े अरसे के अंदर उन्होंने इसको इतना इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि वो हथियार डालने पे और वो
उसके ऊपर शिकस्त खाने पे मजबूर हो गए। एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब ने ये बात की, ये हमारे जो मुग़ल बादशाह यहाँ बर सग़ीर के अंदर से गुजरे हैं उनके बारे में कहा कि ये जी 5-6 जो बादशाह हैं वो 12-13 साल में ख़त्म हो गए। तो इसको ख्वाजा आसिफ ने बड़ा और तरीके से रंग दिया कि जनाब वो औरंगज़ेब जो है ना उसके से पहले भी वो 6-7 बादशाह गुजरे और उसके बाद भी यानी कि 14-15 बादशाह गुजरे। ये तारीख़ के अंदर है, मौजूद है, और इतने ही बादशाह गुजरे। लेकिन अगर आप इमरान खान की बात को समझ नहीं सके और आपने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है, और अगर इमरान खान ने एक थोड़ी सी मिसाल ऐसे दी है कि जनाब एक आदमी की, जैसे वो कहना कि ज़िंदगी वो 70 साल एक आदमी की ज़िंदगी थी, 60 साल तो उसके बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन 10 साल उसकी अपनी कोताहियों और अपनी जिसको कहते हैं गलत खुराकी की वजह से, या अपने को गलत अपने जो सेहत के बारे में वो फैसले से वो उसकी 10 साल ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी। तो इमरान खान ने उन नाअहल बादशाहों का जिक्र किया माजरत के साथ, जिनका आपके साथ किसी ना किसी हवाले से ताल्लुक़ है, क्योंकि जैसे वो दौलत के रसिया हो गए थे वो बादशाह, और जैसे वो अयाशियों में पड़ गए थे, और जो कौम के माल और असबाब के ऊपर काबिज़ हो गए थे, और कौम को उन्होंने बिल्कुल भूखा नंगा कर दिया था, आपकी तरह ये ख्वाजा आसिफ और कंपनी की तरह, और क्या कहते हैं ख़ुद पैसे जमा कर रहे थे और तिजोरियाँ भर रहे थे और यहाँ पे माल और दौलत और सोना चांदी जमा कर रहे थे। तो उनके बारे में इमरान खान ने बताया है। और ये ख्वाजा आसिफ ने सही कहा कि जी 1712 तक के ये इसकी वफ़ात हुई औरंगज़ेब की, और उसके बाद जनाब अली ये जो 5 या 6 जो बादशाह आए थे उनका पीरियड मैं आपको बता देता हूँ, वही 12-13 साल बनता है, जिसके अंदर ये 5 जो बादशाह थे ये मतलब इनके इतने नाअहल थे कि इनकी हुकूमतें ख़त्म की कर दी जाती रहीं। इसी तरह जैसे कि ये नवाज़ शरीफ की ये पिछले अदवार में 2-2 साल के बाद हुकूमत ख़त्म कर दी जाती थी, क्योंकि हो जाती थी अवाम का अदम इत्मीनान पैदा हो जाता था, क्योंकि ये नाअहल थे, हुकूमत चलाने के काबिल ही नहीं थे। इनकी मैं आपको बता दूं, ये औरंगज़ेब के बाद 1712 में एक इनका जो अगला बादशाह था मुअज़्ज़म बहादुर, ये 1707 से लेके 1712 मतलब इसने 5 साल तक हुकूमत की। उसके बाद जहांदार शाह था, वो 1712 से लेके 1713 सिर्फ 1 साल उसने हुकूमत की। अच्छा, उसके बाद जनाब अली फ़र्रुख़सियार था अगला जो बादशाह आया, और उसने भी सिर्फ 4 या 5 साल हुकूमत की। और उसके बाद आगे रफ़ीउद्दीन, जिसको रफ़ीउद्दीन दारा जट, ये भी एक बादशाह था हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर गुजरा है, मुसलमान बादशाह था। और दूसरा जो इससे अगला था ये भी 1719, 1 साल भी पूरा नहीं कर सका, ये दारा जट या रफ़ीउद्दीन है। और उसके बाद रफ़ीउद्दीन दौला था ये, और वो भी मतलब 1719 के अंदर ही फारिग हो गया, मतलब इनकी हुकूमतें ख़त्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान ने ये जो बातें की हैं हिस्ट्री के हवाले से, ये दोनों इंतहाई अहम भी थी और बिल्कुल ये सही भी थी। और कोई भी तारीख़दान ये इमरान खान की उस असम्बली की स्पीच को उठा ले और उसके बाद ये तारीख़ वो जो जानता है सही तरीके से कि इमरान खान ने ना उस बैजेंटाइन एम्पायर के बारे में गलत बात की है, और ना ही ये क्या कहते हैं ये जो हमारे पाको हिंद या जिसको हम कहते हैं बर सग़ीर पाको हिंद के ये जो बादशाह थे, तो इनके बारे में गलत बात की है। तो मैं ये ख्वाजा आसिफ साहब की खुश नसीबी समझता हूँ, खुशकिस्मती समझता हूँ कि इमरान खान अपनी स्पीच करके असम्बली से चले गए थे। अगर वो बैठे होते और वो जिस तरह उन्होंने एक दफ़ा इंडिया का एक वो खिलाड़ी आउट हुआ था और उसने कहा था कि नहीं जी ये गलत आउट हुआ, तो उसको बुला के दोबारा आउट करके बेइज्जत करके ये तारीख़ के अंदर ये तारीख़ लिखी गई थी। तो इसी तरह इमरान खान ने दोबारा आपको बुला के स्पीच करानी थी और उसके बाद जवाब ऐसा देना था कि आपको नॉकआउट कर देना था और ज़िंदगी भर आप असम्बली के अंदर मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, ये ख्वाजा आसिफ और उनके हवारियों और उनकी उस स्पीच के ऊपर मतलब है जिसको कहते हैं ना जी वो एक वाह जो कर रहे हैं और जनाब वो बड़ी तबलची बने हुए हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान ने वहाँ पे मौजूद होता और ख्वाजा आसिफ को उसकी स्पीच का जवाब देता तो ख्वाजा आसिफ समेत उनके तमाम हवारी और ये जो तबलची है और ये जो उनके जितने भी ढोलची हैं ये मुँह दिखाने के लायक न रहते। अच्छा, फिर दूसरी बात जनाब अली ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी क्या कहते हैं तकरीर झाड़ दी इसके ऊपर, इकानमी के ऊपर, और इसमें उसामा बिन लादेन की एक कंट्रोवर्सी की भी बात की। तो उसमें जनाब अली वो उन्होंने मैं इनकी इकानमी के बारे में, क्योंकि हम
30-40 साल से इनको जानते हैं और इन्होंने जो मुल्क का बेड़ागर किया, ख़ास तौर पे पंजाब का, और मैं पंजाब का मतलब मेरा पंजाब से भी ताल्लुक़ है, तो इन्होंने बेड़ागर किया और आज तक जो मुल्क को कर्ज़ों के अंदर दलदल के अंदर डबोया और लूट मार की और मुल्क के अंदर बाहर पैसे लेके जाते रहे और इन्होंने जनाब अली यहाँ पे इकानमी जो बर्बाद की, तो इनको मैं कहता हूँ कि सिर्फ यही वो कहने की ज़रूरत है। जैसे ये कह रहे थे कि जनाब हमारे से मशवरे नहीं लिए जाते, तो मैं इनको कहता हूँ कि जी वो जिस तरह गालिब ने कहा था ना कि जी बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मतलब ये इनके इकानमी के मशवरों के बारे में मैं कहता हूँ ये एक बेहतरीन जवाब है। फिर ये इन्होंने जनाब अली बात की कि जनाब हमारे वक्त में तो जनाब क्या कहते हैं इकानमी बड़ी तरक्की में थी और जनाब अली हमारे इशारे बड़े पॉजिटिव थे, और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इमरान खान ने ख़ास बात की कि जी और ये इकानमी का हमारा या मईशत का एक बहुत इशारिया होता है और एक डायरेक्शन जिसको कहते हैं, जिससे सेट होती है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहती हैं। और हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनकी इकानमी की जो एक जिसको कहते हैं टेस्टर या जिसको सिमत कहते हैं, वो एक ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि जनाब अली जो चीज़ें आप मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो मंगा रहे हैं, उनके अंदर जो ये एक खाता जो होता है, ये अकाउंट होता है, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो जितना ज़्यादा है, नेगेटिव है, तो आपकी इकानमी उतनी डाउन है। मींस कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और इंपोर्ट आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई काम की चीज़ें या मशीनरी वगैरह, बहुत सारी लवाजमात ऐसे होते हैं जिनकी इंपोर्ट हम कर्टेल करके मतलब हमारे मुल्क के अंदर वो चीज़ें पैदा की जा रही होती हैं, लेकिन ख़ास लोगों को नवाजने के लिए और अपने मफादात के लिए, और ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर तबके के लिए इंपोर्ट की जाती हैं। तो उनको बंद करके इमरान खान ने ये करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म किया और ये इकानमी एक सही सिमत की तरफ लेके गए। अच्छा, इसके ऊपर जनाब ख्वाजा साहब फरमाने लगे कि बहुत सारे जनाब तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे हैं जिनकी जनाब अली करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा सर नेगेटिव है और बड़ा जिसको कहते हैं मैसिव नेगेटिव में है, मगर उनकी इकानमी हमारी जैसी नहीं है और वो जिसको कहते हैं रॉक बॉटम में नहीं है। ये ख्वाजा साहब फरमाने लगे। तो मैं कहता हूँ कि उनके जो दीगर इशारे हैं जिनको आप कहते हैं फॉरेन करेंसी रिज़र्व, वो भी हमारे जैसे नहीं हैं। उनके बेशुमार फॉरेन करेंसी रिज़र्व होते हैं और फिर उसके बाद जनाब अली उनकी एक्सपोर्ट इंतहाई आला दर्जे की, इसी तरह उनका हर सेक्टर बेहतरीन, ना वो मकरूज़ मुल्क होते हैं, ना उन्होंने किसी का कर्जा देना होता है। इसी तरह उनके और भी बहुत सारे इशारे हैं जिनको आप सिर्फ एक करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ इसको मिलाने की कोशिश ना करें। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि ये जो आप इकानमी की और मईशत की यहाँ आके तकरीरें करते हैं, तो आपकी इकानमी और मईशत को लोगों ने 30 साल तक देखा और उसकी आज हम उसी आपकी पॉलिसियों की सज़ा भुगत रहे हैं। ये उन्हीं पॉलिसियों की सज़ा हम आज भुगत रहे हैं। फिर ये कहा जी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जनाब अली 6 गुना ज़्यादा थी। अगर आपकी उस वक्त नून लीग के दौरे हुकूमत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जिसको यहाँ पे आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे ये बताइए ज़रा ख्वाजा साहब फरमाइए कि फिर आपकी जनाब यहाँ पे प्रोडक्शन तो बहुत हो रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत आपकी 6 गुना ज़्यादा थी, फिर आपकी एक्सपोर्ट क्यों नेगेटिव में थी? मतलब आगे चीज़ें भी बन रही थी, यहाँ पे प्रोडक्शन भी थी और आपकी एक्सपोर्ट भी 2013 से भी कम हो गई थी। तो ये कहने का मतलब ये कि सिर्फ झूठ का पलंदा था और जिसको कहते हैं फिगर फजिंग, ये फिगर फज करके ये आप लोगों के सामने जो आदादो शुमार का हेर फेर है वो पेश करते थे। हकीकत में ऐसे नहीं थी, इकानमी तबाह बर्बाद थी, ये हर आदमी जानता है और आज उसके जो असरात हैं वो ज़ाहिर भी हो रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब से मैं कहता हूँ कि ये आप ना कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें और ना कोई अब आपसे बेवकूफ़ बनेगा इंशाल्लाह। फिर इन्होंने जनाब अली ये बात की कि जनाब अपना क्या कहते हैं उसामा बिन लादेन के ऊपर ख़ास तौर पे इन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को ये जनाब अली वो शहीद करार दे दिया और जनाब ये तो बहुत बड़ा वो तो हमारा दहशतगर्द था और उसामा बिन लादेन तो इंटरनेशनल दहशतगर्द था और उसने हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी लाई और उसको इमरान खान ने जनाब ये कह दिया कि वो शहीद था। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि जब इनका कायद, जब इनका लीडर नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेके, डॉलर लेके और उसको एक तरफ वो मुजाहिद भी बना रहा था और उसको जनाब अली वो सपोर्ट भी कर रहा था और दूसरी तरफ वो पैसे ये जो बेनज़ीर की हुकूमत है उसको गिराने के लिए ले रहा था, तो
उस वक्त वो मुजाहिद था, उस वक्त वो जनाब अली बिल्कुल ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक काम कर रहा था। और अब जब उसके साथ आपका वास्ता ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, वो भी यहाँ इस दुनिया से कूच कर गया और उसको एक दूसरे मुल्क में आपके मुल्क के अंदर आके बग़ैर इजाज़त के उसको आके कत्ल किया, मार दिया। और आज वो अगर इमरान खान कह रहा है कि जी वो शहीद है, तो उस वक्त तो आपको वो मुजाहिद लगता था, आप उससे पैसे भी बटोर रहे थे और आपका वो मंजूर नज़र था और आप उसके बहुत बड़े हामी भी थे और हम भी ख्याल भी थे। और आज जनाब ये आपके ये जो जिसको कहते हैं मतलब तबलची या तबला नवाज़, ये आज कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने ये बहुत बड़ी जनाब अली वो ज़्यादती कर दी। और जनाब देखें, ये असल में इनकी ये बात करने का मकसद ये है कि ये जो इनके जिनके ये आका हैं, ये जो इनके आका बाहर बैठे हुए हैं बैरून, उनको ये खुश करने के लिए और उनको शह देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जनाब इमरान खान के क्या ख्यालात हैं, ये तो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है और ये जनाब अली ये तो दहशत गर्दों को शहीद कहता है। और इस तरह मतलब एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है। मतलब इनकी मुनाफकत की इंतहा देखें, ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब ये 30, 35, 40 साल पहले हमें बेवकूफ़ बनाते रहे और अब अल्लाह के फजल से ये इमरान खान ने जो ये जो कौम की ट्रेनिंग कर दी है और ये एक तबका पढ़ा लिखा सामने ला के अपना उसको एक शऊर दे दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये इनके दाम में और आप इनकी इस तरह की बातों में आने वाले नहीं हैं। इमरान खान किसी को कुछ भी कह सकता है, उसको अगर उसके इमरान खान के ख्याल में उसामा बिन लादेन शहीद है, तो इसमें आप कौन होते हैं। आप तो उसको मुजाहिद भी कहते रहे। हाँ, आपके लिए तो वो शहीद और मुजाहिद वो लोग हैं वो जो यहाँ पे हमारे बेचारे पाकिस्तानियों को मार के चले जाते हैं और वहाँ पे आप तो ये कहते हैं कि जी पुलवामा का हमला भी हमने किया और जनाब इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी होती है वो भी हमने किया और दिगर तमाम तर। और जो इंडिया वो जो तुम्हारा चहीता है और मोदी वो जो तुम्हारा मतलब मुँह बोला भाई है और जिसको ये तुम्हारा लीडर, मैं ये ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ से कहता हूँ कि ये जो इनको अपना लीडर और इनका ये जनाब रहनुमा और इनका जनाब जिसको कहते हैं बानी और कायद, मतलब जिनको घर के ऊपर बुला के या फिर हाँ, ये ख्वाजा आसिफ ने, मैं आखिरी बात करूँगा कि कश्मीरियों के बारे में बात की जनाब के ये जी कौमी सलामती के मेंबर जो गैर मुस्तकिल मेंबर होता है उसको पता नहीं कितने 192 या कितने वोट 91 मिल गए जनाब अली वहाँ कौमी सलामती के अंदर। तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है और जनाब अपोज़ नहीं किया गया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौन सी बड़ी नाकामी है। ये तो आप जैसे ये जो हमारे दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके ख्यालात भी ऐसे हैं। जैसे आप आके भारत को यहाँ वहाँ अपनी शादी में बुलाते थे, मरी के अंदर जनाब अली उनको खसूसी दावतें बग़ैर वीज़ों के देते थे, इसी तरह ये एक हमारी बदनसीबी है कि दीगर इस्लामी ममालिक भी वो भी ऐसे करते हैं और उन्हें वोट दिया। इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया और ना ये पाकिस्तान मतलब उनको जितनी हद तक एक फ़ॉरेन पॉलिसी थी इनकी, मतलब वज़ारत ख़ारजा ने कोशिश की है लेकिन उन्होंने वोट दिया, तो इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।